हम थोड़ा रेंज फंक्शन का देख लेते हैं, ठीक है, कि हाउ द थिंग्स वर्क. सो व्हाट वी विल डू इज, अब इसके बाद in the in the remaining practical session, let's use the range function. ठीक है, एंड रेंज फंक्शन का मैं आज आपको पूरा फिनिश करा देती हूँ कि रेंज फंक्शन में एक्चुअली होता क्या क्या है. तो अगर आप देखोगे तो ओके मैं बताती हूँ, जस्ट वेट. ओके, सो अभी यहाँ का गोल ये होगा कि हम लोग रेंज फंक्शन का प्रॉपर सिंटैक्स एनालिसिस करेंगे कि हम किस तरह से रेंज फंक्शन यूज कर करके अलग अलग लिस्ट बना सकते हैं और उन्हें प्रिंट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ यहाँ पर दो चीजें हैं. पहला तो हम क्या करेंगे, सारा इनपुट एक ही लाइन पे प्रिंट करेंगे ताकि हम देख सके लिस्ट कैसे बन रही है. ठीक है, सेकंड चीज, मॉडिफिकेशंस इन द लिस्ट. सपोज करो मुझे ऐसी लिस्ट बनानी जिसमें सारी इवन नंबर्स हो 1 से लेकर 10 तक, रेंज फंक्शन से बन जाती है. सारे ऑड नंबर्स हो या फिर सारे मल्टीपल्स ऑफ 3 हो या मल्टीपल्स ऑफ 5 हो. कैसे बनता है, इट्स वेरी इजी. ओके, सो आई गेस इट्स विजिबल. चलो ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर आई इन. आप आई की जगह एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, ए बी सी कुछ भी ले सकते हो, बट आई को इसलिए लेते हैं बिकॉज एक होता है ना, यूनिवर्सल नेम लग जाता है किसी का भी. ठीक है, जैसे छोटे भाई बहन को छोटू मोटू कुछ भी कह देते हैं, उसी तरह से. ठीक है, आई विल यूज रेंज फंक्शन. यहाँ तक क्लियर था. अब हम पहले करेंगे 1 से लेके 10 तक की नंबर्स को जनरेट. सो आई विल राइट 1, 11 क्यों, क्योंकि लिस्ट जानी है 1 से लेके 10 तक, और हमेशा स्टॉपिंग. जो तुमने क्लोज और ओपन इंटरवल्स पढ़े हैं 11th में, वही वाला कंसेप्ट है क्लोज इंटरवल्स का और ओपन इंटरवल्स का. एक इंटरवल में क्या होता है, जो एंडिंग वैल्यू है वो इंक्लूड होती है, एक में नहीं होती, वहीं तक रुक जाती है, बट वो इंक्लूड नहीं होती. ठीक है, तो यहाँ पे आई विल डू प्रिंट आई. ठीक है, थोड़ा सा स्पेस लगा लेते हैं यहाँ पर, स्पेस के साथ कॉमा भी लगा लेते हैं. चलो ठीक है, अब यहाँ पर मुझे सब कुछ करना है एक लाइन में प्रिंट. अब देखो अगर मैं इसे ऐसे प्रिंट करूँ, आउटपुट में क्या आएगा, लेट्स सी. या सो आया 1 से लेके 10 तक, बट अलग अलग लाइन में. तो मुझे इसे एक लाइन में प्रिंट करना है. तो यहाँ पर आप एक होता है आपका, इसको कहते हैं बेसिकली, व्हाट डू वी कॉल इट, सेपरेटर तो नहीं था, एक एक वैल्यू थी, इसको कुछ कहते हैं. आई विल टेल यू व्हेन वी स्टडी स्ट्रिंग्स. ओके, सो यहाँ पे लगाओगे एंड इक्वल टू ऐसे. चलो ठीक है, मैं कॉमा लगा देती हूँ यहाँ पे. इट्स बेसिकली इट्स एंड इक्वल टू एंड दिस. अब देखना इसका आउटपुट देखो, समझ आ जाएगा कि क्या कर रहा है. ओके, तब यहाँ देखो क्या हो रहा है, 1, 2, 3 से लेके 10 तक. अब ये एंड क्या करता है, ये एंड एक तरह का कीवर्ड है जो आपका न्यू लाइन को खा जाता है. यूजुअली प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, चीजें प्रिंट करता है, टेक्स्ट प्रिंट कर रहा है, बट उसे न्यू लाइन भी दे देता है. एंड क्या करेगा, उस न्यू लाइन को खा जाएगा. और इसके अंदर मैंने कॉमा इसलिए लगा रहा हूं, मैंने कहा कि जब तुम न्यू लाइन खाओगे तो क्या करोगे, एक कॉमा लगा देना. अगर मैं यहाँ पर स्पेस लगा दूं, मैं इसमें 2 स्पेस दे दूं, ठीक है, तो क्या होगा इसका आउटपुट, देखो स्पेस आ गए. स्पेस रखना है, कॉमा रखना है, चलो ठीक है, वी विल कीप इट एज कॉमा. यहाँ आगे समझ में. अब हमें बनानी है लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 10 इंक्लूडिंग 10. कौन कौन से इवन नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 10 तक. ओके, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स. अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन लगाते हैं फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 11 तक. बट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यस 12 तक. चलो ठीक है, अब यहाँ पे कॉमा लगा के क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2. क्यों, क्योंकि इस फंक्शन में ना आप मैक्सिमम 3 वैल्यूज एंटर कर सकते हो, इसको कहते हैं पैरामीटर्स. जैसे कि जब स्कूल में एडमिशन होता है तो क्या क्या वैल्यूज, क्या क्या डिटेल्स मांगते हैं, या अगर आप कहीं कॉलेज एडमिशन में जाते हो तो पहले तो आपके स्कूल का सारा जो एकेडमिक इन्फो होता है वो सब जाता है, देन आपका पर्सनल इन्फो जाता है, देन आपका कैश भी जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये स्टार्टिंग वैल्यू है, यहाँ पर 12 इज एंडिंग वैल्यू. यहाँ पे आता है स्टेप्स. स्टेप्स मतलब एक को छोड़ के एक, 2 को छोड़ के एक. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2, और स्टार्टिंग बेसिकली अभी हम करेंगे 2 से, सॉरी 0 से. ठीक है, मैंने ये कर लिया. अब मैं लिखूंगी यहाँ पर अगेन प्रिंट आई कॉमा एंड इक्वल टू दिस. अब ऐसा है ना, यहाँ पे मुझे एक फॉरवर्ड स्लैश एन लगाने पड़ेंगे 2, क्योंकि ये लाइन खा गए हैं. ठीक है, अब यहाँ पे इसका आउटपुट देखना, 2 आउटपुट आएंगे. ठीक है, पहला तो क्या है, इस चीज के लिए है. सेकंड क्या है, लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स है यहाँ पर. ठीक है, समझ आ गया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से हुई लिस्ट शुरू, आप 2 से भी कर सकते हो. ठीक है, 2 से करोगे तो क्या होगा,
2 4 6 8 10 तक जाएगा। अब हो क्या रहा है, आप 2 पे गए, आप एक नंबर लाइन पे, नंबर लाइन सबने पढ़ी है ना 6 क्लास में, नंबर लाइन के राइट साइड पे आओ, आप 2 पे खड़े हो, आपको 2 स्टेप जंप मारने हैं, 3 4, ठीक है, 4 से लेके 5 6, वही वाला जो हम नंबर लाइन के साथ खेलते थे, सिंपल वही है स्टेप। आपने क्या किया, 2 इंक्रीमेंट कर दिया। अगर मैं इसे यहाँ पे 1 करूँ, सपोज इसी प्रोग्राम को मैंने 1 कर दिया लास्ट में, तो देखते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट। 1 के केस में क्या होगा, एक ही छोड़ेगा, एक मतलब वो तो एक्चुअली इंक्रीमेंट +1 ही चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगी हमारी इवन लिस्ट तैयार, राइट, अंडरस्टूड, क्लियर है ये पॉइंट। हमने कॉमा 2 क्यों लगाया, देखो बाय डिफॉल्ट नेचुरली यहाँ पे कॉमा 1 होता है, बट वही होता है ना, 1 को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, हो ना हो एक के बराबर, जस्ट लाइक यू नो द मिडिल चाइल्ड ऑफ द फैमिली। तुम लोग सीरियस मत हो जाना जोक्स को लेके, ठीक है, फिर घर जाके फिर से ओवर थिंकिंग हो रही है। प्रोग्रामिंग पढ़ने गए थे, ट्रॉमा दे दिया। ओके, अब करेंगे लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स का बताओ कैसे करोगे। ऑड नंबर्स कहाँ से शुरू होंगे, हमें 1 से प्रिंट करना है, तो कहाँ से होगी वैल्यू शुरू, 1 से होगी, एंडिंग वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 9 11, 1 3 5 7 9 प्रिंट करना है, 9 तक प्रिंट करना है, तो वैल्यू कहाँ तक खत्म होगी, 10 तक आराम से कर लो, ठीक है, 10 11 तक आराम से जाएगी। ये ऐसे ही रहेगा पक्का, चलो ठीक है, अब इसे करते हैं प्रिंट। अब यहाँ पे आगे वेरिएशंस, ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने बस एक ये स्टेप डाला है, इसको कहते हैं स्टेप। ये हो गया तुम्हारा स्टार्टिंग, ये हो गया तुम्हारा एंडिंग, और ये हो गया तुम्हारा स्टेप, ठीक है। नोट्स में सब गिवन है, यू कैन उसकी कॉपी छीन लो, उसकी कॉपी से लिख लो, ठीक है, तो यू कैन डू दैट। और ओके, ये चीज हो गई। अब हम करते हैं मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के लिए कैसे करोगे ये बताओ। ओके चलो ग्रेट, तो करते हैं 100 तक करते हैं इस बार, इसको थोड़ा सा हम भी टेस्ट करते हैं पाइथन कितना अच्छा वर्क करता है। आई एम जस्ट मिनिमाइजिंग द कोड, ठीक है। तो या इसके बाद वी विल रैप अप, ठीक है, लास्ट डेमो है आज का। तो स्टार्ट करते हैं 5 से, एंडिंग कहाँ तक करें, 100 तक करनी है, 101 तक करनी है, 101 करते हैं, शगुन का वो है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 5 नाउ, ओके नाउ लेट्स रन दिस कोड। अब देखो आउटपुट आ गया, लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, सब क्लियर आए हैं, कुछ रह गया नहीं। अब क्या करो, सबसे पहले उसकी कॉपी से नोट्स लिख लो, मैंने जो साइड में टेबल बनाई है उसका लेबल देखना। पहला तो एक तुम्हारा आइटरेटिव नंबर है, आइटरेटिव मतलब कौन सी साइकिल चल रही है। अब जब साइकिल नंबर होता है और एक होता है आई का वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तुम ये वाले इस फंक्शन पे आओगे मल्टीपल्स ऑफ 5 में, यहाँ पे आई का वैल्यू कहाँ से जा रहा है, साइकिल नंबर 1 में 5 आई का वैल्यू 5 था, साइकिल नंबर 2 आई का वैल्यू आया किस पे, 10 पे, देन 15 पे, देन 20 पे, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने आउटपुट दे रखा है फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो कॉपी से देख लो, उसके बाद क्या करना, ये चारों प्रोग्राम्स लिख लेना यहाँ पर उनके आउटपुट के साथ, ठीक है, डॉट 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 करके भी लिख सकते हो आउटपुट। एक मिनट, ओके, लिस्ट ऑफ नंबर्स